स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। टेंस का वीडियो अगर आपने देख लिया है तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो टेंस में मैंने बहुत अच्छे से आपको कंटिन्यूअस, सिंपल, इंडेफिनिट, परफेक्ट इन सबको स्पष्ट रूप से समझा दिया है। उसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड किया था 32 मिनट का, जहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए थे ताकि आपको अच्छे से वो याद रहे और क्वेश्चन बने। ठीक है, तो टेंस का वीडियो अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। क्योंकि टेंस पर ही आधारित होते हैं ग्रामर के सभी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म सही है और कौन से फॉर्म गलत है, क्या लगने चाहिए सेंटेंस को पढ़ करके, ये हमें आज सीखना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, इंडेफिनिट तो अच्छे से समझा दिया है, और अगर आपने वो समझा है तो फिर आपसे ये सब आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। लिखा है फ्लावर्स ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल या लुक्स ब्यूटीफुल, दोनों में से क्या आएगा? अगला है, पहले ब्लैंक्स में पता नहीं क्या आएगा, डू या डस, फिर फ्लावर्स लिखा है, फिर लिखा है लुक्स या लुक। तो देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर है एक दूसरे के, बस ये अफर्मेटिव है और ये इंट्रागेटिव हो गया उसी का। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ बता दिया लुक्स या लुक आएगा तो फिर यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो समझो। यहाँ लिखा है फ्लावर्स, क्या एक फूल की बात हो रही है या बहुत सारे फूल की बात हो रही है? अगर बहुत सारे फूलों की बात हो रही है तो ये बहुवचन में आ गए, और बहुवचन जब आते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, तो वहाँ पर डू नहीं, वहाँ पर डस छुपा रहता है। ठीक है, उसी तरह से केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उनके क्रियाओं में एस होना चाहिए, लेकिन अगर ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो वहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि एस वाला 5 फॉर्म होता है और ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। तो फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, क्या आएगा? फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। तो चलो हम येलो में टिक लगाते हैं आपका आंसर। ठीक, समझ आया? उसी तरह से अब यहाँ आपने लुक बताया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या आएगा? लुक ही आएगा। अब आपको लुक है तो पता है, अगर एस होता तो वहाँ डज आता, लेकिन लुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पर भी ये आएगा, क्या? डू आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डू। तो इस तरह से कंप्लीट आपको ये बोलना है, डू फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, क्या फ्लावर अच्छे दिखते हैं या सुंदर दिखते हैं? ठीक, अगला है, चिल्ड्रन ब्लैंक्स है नॉइस एवरी डे। हाँ, बच्चे शोर मचाते हैं प्रतिदिन या रोज, है ना? तो आपको बताना है, चिल्ड्रन मेक नॉइज, चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन मेक्स नॉइज, क्या आएगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखो चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन को हम बच्चे बोलते हैं, तो बच्चे एक हैं या बहुत ज़्यादा हैं? तो जब हम बच्चे बोलते हैं तो वहाँ पर कोई एक नहीं, ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर सिर्फ बच्चा होता तो सिर्फ बच्चा होता, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं। लेकिन चिल्ड्रन बोला जाए तो समझ जाओ बहुवचन की बात की जाए, और बहुवचन की बात की जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर मेक आएगा। चिल्ड्रन मेक नॉइज एवरी डे, समझ आया? तो आपका आंसर है ये, यहाँ पर जो आएगा। अगला देखते हैं, राधा ब्लैंक्स एंड ब्लैंक टू द स्टोरी। ठीक है, अच्छा अब दो ऑप्शन है, तो पहले वाले ब्रैकेट में इन दोनों में से कोई एक आएगा, राइट या लिसन। अच्छा, दोनों के लिए आंसर अगल बगल दिया है, पहले ब्रैकेट में राइट, दूसरे ब्रैकेट में लिसन। अगर ये सही है तो ये आएगा, और अगर ये सही नहीं है तो फ्री आना चाहिए, राइट्स या लिसन्स। तो एस वाला आएगा कि बिना एस वाला, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कि वर्ब का 5 फॉर्म आएगा, आपको बताना है। तो देखो, राधा एंड राधा राइट्स एंड लिसन्स टू द स्टोरी। ठीक है, राधा कहानी लिखती है और सुनती भी है। तो राधा क्या है? एक नाम है, नाम मतलब थर्ड पर्सन, और ये सिंगुलर है। तो नाम हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो इनके काम में क्या लगता है? एस लगता है। इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इंडेफिनिट के सेंटेंस अच्छे से देखे हैं तो फिर ये उनसे आराम से बन जाएगा। तो समझ आया? तो यहाँ पर आप पहले ब्रैकेट में राइट्स लिखेंगे, दूसरे में लेसन्स लिखेंगे। ठीक, अगला है, सीता एंड गीता बोथ, यहाँ पर ब्लैंक है, टू स्कूल, है ना? तो वो स्कूल जाते हैं, सीता और गीता। तो गोज आएगा कि गोइंग आएगा कि क्यों आएगा? तो सब्जेक्ट जब एक से अधिक हो तो वे बहुवचन कहलाते हैं, और बहुवचन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं,
सॉरी वर्ब का ना तो 5 फॉर्म रहेगा ना तो ये थर्ड फॉर्म, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो आईएनजी है ना ही कोई अदर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर आएगा गो। सीता एंड गीता बोथ गो टू स्कूल, ठीक है, गोज नहीं आएगा। अगला है आपका आई के बाद मीट आएगा कि मेट आएगा कि मिट्स आएगा, हिम यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल की बात की गई है, बीते हुए कल की बात को बताया जाता है, तो आपको समझ जाना है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, और पास्ट में आप क्या यूज करते हैं, तो पास्ट में हम पास्ट के सेंटेंस यूज वर्ब यूज करते हैं, ताकि हमें स्पष्ट रूप से ये पता हो जाए कि हाँ ये पास्ट की बात है। तो यस्टरडे से पहचान हो गया ये पास्ट है। तो यहाँ पर मीट तो फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, मिट्स 5 फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में ये भी इस्तेमाल होता है लेकिन थर्ड पर्सन के साथ होता है, यहाँ तो फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर एक ही आंसर बचता है जो कि है मेट। तो आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसे कल मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर विल आ गया है, इससे पहचानोगे कि ये फ्यूचर है। आई विल मेट या मीट या मीटिंग यू टुमारो इन नियर स्कूल, है ना, तो मैं तुमसे स्कूल के पास मिलूंगा, तो मीट आएगा क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आपका पहला आंसर सही। अगला आपका आठवां, फोन रिंग्स व्हेन कॉल कम। फोन बजता है जब कॉल आता है ना, कॉल आने पर फोन बजता है, तो आने पर के लिए आपको कम का इस्तेमाल करना है कि कम्स का या कैम का या कम्स का, तो आपको ध्यान देना है। फोन रिंग, फोन क्या है, एक ही फोन की बात हो रही है, देखो इसके काम में एस लगा है, ठीक है, आते ही क्या होता है रिंग करता है, तो यहाँ पर कम्स आएगा, क्या आएगा बच्चों, कम्स आएगा, तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। फोन रिंग्स व्हेन कॉल कम्स, ठीक। अगला है आपका वेन एवर द ट्रेन इज मूविंग देयर इज अ साउंड, आएगा कि साउंड्स आएगा या साउंडेड आएगा ऑफ छुक छुक, ठीक है। तो जब ट्रेन चलती है तो छुक छुक की आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पर आवाज़ के लिए आपको साउंड का इस्तेमाल करना है कि साउंड्स का या साउंडेड का। अब आप इसको देख के पहचानो, यहाँ पर आपका आएगा आंसर वेन एवर द ट्रेन इज मूविंग देयर इज अ साउंड ऑफ छुक छुक, तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है, ठीक है। वेन एवर आई लिव फॉर स्कूल माई फादर गेव मी मनी, गिव्स मी मनी या गिव मी मनी, ठीक है। फादर आपको पैसे देते हैं, सब्जेक्ट आपका फादर है जो आपको पैसे दे रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके काम में एस लगेगा, तो फिर गिव्स आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सही वर्ब के फॉर्म लगाए, तो फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो हमने सही वर्ब के फॉर्म लगाए। इसमें से अगर कोई एक भी गलत है तो फिर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा आपने वीडियो देखा और आपने गलती पहचाना। अगला देखते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा गया है चूज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस लिखा होगा जिसमें कोई एक अंडरलाइन होगा, उसी का आपको पास्ट बताना है। तो जैसे कि पहला है ही कॉल हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर, यहाँ पर अंडरलाइन कॉल है, तो कॉल का पास्ट फॉर्म आपको बताना है, तो कॉल का पास्ट फॉर्म कॉल्ड होता है। कॉल्ड कहाँ लिखा है, तो कॉल्ड फर्स्ट में लिखा है, आप कहेंगे ये आपका आंसर है। उसी तरह से दूसरा सी सेज टू मी कैन आई सीट हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरलाइन है सेज का पास्ट क्या होगा, तो सेज का पास होता है सैड। अब सैड की स्पेलिंग यही सही है, बाकी ये जो दिया वो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। दे टेल मी हाउ कैन आई ईट दिस, ठीक है, टेल पे लगा है, टेल का पास्ट होता है टोल्ड, आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो आपको वर्ब का यहाँ पर फॉर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इतना अगर आपने याद कर लिया तो फिर ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हाल ही में भी प्यून के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन में ये आया था पहला क्वेश्चन। तो ग्रामर से ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो करके होते हैं इस तरह से, और कुछ इस तरह से अलग तरीके से दिया जाता है, जो कि और काफ़ी सरल है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का पहले से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अभी सब्सक्राइब करना होगा इंग्लिश एजुकेशन को, और आने वाले
प्रत्येक वीडियो को देखना होगा टाइम टू टाइम, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ग्रामर की सीरीज हम पहले पढ़ाते हैं, जैसे कि हमने टेंस पढ़ा है, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसी तरह से हम अभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक ग्रामर के आपको पढ़ाएंगे, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय बच्चों।